Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So we have already completed 7 chapters as you can see here and started chapter number 11. Now in this video, we are going to start chapter number 8, A Journey Through States of Water. इसमें water के अलग अलग states जो होते हैं, किस किस form में हमें water देखने को मिलता है, उसके बारे में जानेंगे. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक कोटेशन दिया हुआ है, तमिल लैंग्वेज में है तिरुकुरल का. सो इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड. यहाँ पर बारिश के इंपॉर्टेंस को समझाते हुए कहा गया है कि अगर बारिश नहीं होगी तो कितना ही बड़ा ओशन क्यों नहीं है, इतना बड़ा समुद्र है जिसका कोई और अंत नहीं है, वो भी एक ना एक दिन सूख जाएगा. ड्रेन मतलब सूख जाएगा या खत्म हो जाएगा. इसीलिए बारिश का बहुत महत्व है हमारे एनवायरमेंट को मेंटेन रखने में. चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो ऑन अ ब्राइट summer afternoon, Avi and Thirav enjoy their shikanji, that is lemonade. एक दोपहर की बात हो रही है. यहाँ पर दो बच्चे हैं, अवी और तिरव. ये लोग शिकंजी पी रहे हैं. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice and water. जब थिरव ने अपने लेमनेड के ग्लास में देखा कि आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और वह सोचने लगा कि कैसा नेचर है आइस का या बर्फ का, तो यहाँ तिरव कहता है आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स whereas water cannot be held in the same way, so they must be different substances. So तिरव का कहना है कि आइस को जब हम टच करते हैं तो वो हार्ड होता है ना. टच करने पे कैसा फील होता है, हार्ड होता है, और हम अपने हाथ में उसको होल्ड भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं. लेकिन पानी, उसे तो हम हाथ में पकड़ ही नहीं सकते, चाहे कितने ही अच्छे से आप हाथ को मेंटेन करके रखो, पानी इधर उधर गिर ही जाता है. तो तिरव कहता है कि बर्फ और पानी दोनों अलग सब्सटेंसेस हैं. तो यहाँ पर अवी कहती है नो, दीज आर सेम सब्सटेंसेस, ये सभी एक ही चीज से बने हुए हैं. सो अवी हैज अ काउंटर व्यू टू थिरव. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? काउंटर व्यू मतलब अपोजिट व्यू. जो भी थिरव ने कहा, अवी का जो व्यू है वो उससे अलग है. आपको क्या लगता है, क्या पानी और बर्फ एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? सो यस, अवी बिल्कुल करेक्ट है. आइस और वाटर सेम चीजें हैं, बस अलग अलग फॉर्म में है. जैसे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है तो वही पानी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, यानी ठोस बन जाता है, जिसे हम आइस बोलते हैं. और जब टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है वही जो पानी है वो पिघलने लगता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. सो वही आगे जानेंगे. वी कैन पुट वाटर इन फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस. हम फ्रीजर में रख के देखेंगे वाटर को कि क्या वो बर्फ में बदल रहा है, तो यस, बिल्कुल बदलेगा. तो यहाँ पर वही थिरव कह रहा है यस आई नो, व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर. लेकिन थिरव को लगता है कि हाँ, फ्रीजर में रखने पे पानी जम तो जाता है बर्फ जैसा, लेकिन जरूर उसमें कुछ मिलाया जाता है बर्फ बनने के लिए, वो ऐसे नहीं बनता. सो डू यू थिंक थिरव इज राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट? आपको क्या लगता है, क्या थिरव सही बोल रहा है? तो चलिए इसको पता करते हैं. एक्टिविटी दी गई है अगले पेज पे. सो लेट अस ऑब्जर्व. पुट एन आइस क्यूब इन अ कप. एक कप लीजिए, उसमें आइस क्यूब डालिए. लिव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व. उसको आप टेबल पे रख दीजिए और थोड़ी देर बाद देखिए क्या होता है. सो आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. जो भी बर्फ था, जो भी बर्फ की क्यूब्स थी, वो सारी क्या हो जाएंगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगा? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस? तो क्या इसका मतलब ये है कि बर्फ और पानी दोनों सेम चीजों से बने हैं? यस, आइस एंड वाटर आर टू forms of the same substance. इन्हीं forms को हम क्या बोलते हैं? These forms are also called states. So these different states of water show many differences in their behavior. Water flows but ice does not flow. Water splashes but ice does not. So यही जो states हैं water के अलग अलग, वही differences create करते हैं उनके behavior में. जैसे पानी बहता है लेकिन बर्फ बह नहीं सकती है ना, क्योंकि बर्फ एक जगह ठोस अवस्था में होती है, राइट. सो ये कुछ differences
सेंटेंसेस आते हैं। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए एक एक करके एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1, सो इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट, पानी कैसे गायब होता है उसके बारे में जानते हैं। सो इट इज अ रेनी मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू स्कूल, आवी एंड थिरफ ऑब्जर्व दैट देयर आर लॉट ऑफ वाटर puddles in the playground। तो एक सुबह की बात है, बारिश हुई होती है। सो आवी और तीरफ जब स्कूल जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जगह जगह पर पडल यानी कीचड़ बना हुआ है ना, कीचड़ जमा हो जाता है पानी की वजह से। दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले दे आर सरप्राइज्ड टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ वाटर इन द पडल हैज डिसअपीयर्ड। लेकिन जब शाम को सेम जगह से वो लोग खेलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो भी बारिश का पानी जमा था ना वो बहुत हद तक खत्म हो गया, वहां है ही नहीं पानी। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल disappearing? Where does it go? Discuss with your friend। तो क्या लगता है आपको, आपने कभी देखा है ऐसे पानी गायब होते हुए? क्या लगता है वो कहाँ जाता होगा? हमें अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। So where else have you seen water disappearing? Can you think of possible reason why this happens? क्या लगता है आपको ये कैसे होता होगा? और कहाँ ये, एक तो हमने कीचड़ की बात की कि यहाँ पे पानी जो है वो सूख जाता है, बाकी और हमने कहाँ देखा है? सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। नाउ यहाँ पे तीरफ कह रहा है आई थिंक द वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? धीरव का मानना है कि जो भी पानी है ना वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है, मतलब प्लेग्राउंड ने, धरती ने पूरा पानी सोख लिया है। तो आपको क्या लगता है? सो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कीचड़ का, है ना। और ये जितने क्वेश्चन हैं इन सब के आंसर हम अब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल्स ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। डज द रीजन you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also? आपने देखा होगा जब भी इस तरीके से बर्तन धोते हैं तो पानी इस पे लगा रहता है ना, फिर उसको रख देते हैं सूखने के लिए, थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी सूख जाता है, राइट। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे ये डिसअपियर होके जाता कहाँ है? सो अभी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स। अभी सोचने लगती है ऐसा तो नहीं कि बर्तन के नीचे पानी चला जाता है सीप के। सो थीरफ थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, डिजाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट। लेकिन थीरफ कहता है नहीं, बर्तन के ऊपर का पानी नीचे की तरफ सोख कर नहीं जाता है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी वो लोग करते हैं। चलिए देखते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। So take a tablespoon of water on a steel plate as shown in figure 8.1। तो यहाँ पर आप एक स्टील की प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे जैसा आपको इमेज में दिया हुआ है, राइट। अब ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। अब ये जो 1 चम्मच पानी है, आप देखिए कि क्या प्लेट के नीचे आपको आता हुआ पानी दिख रहा है, सीप हो रहा है। सीप मतलब सोखना, क्या प्लेट पानी को सोख रहा है? सो ऐसा आप देखेंगे कि नहीं, उसमें कोई छेद थोड़ी है कि पानी नीचे चला जाएगा। सो कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर। लेकिन जब आप थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से देखेंगे ना तो पानी फिर भी कम होता जाएगा, वो थाली के नीचे नहीं जा रहा है पानी, फिर भी इस तरीके से कम होता जाएगा। नाउ व्हाट डू यू इन्फर? इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू अ स्टील प्लेट? क्या ये एक्टिविटी काफी है इतना जानने के लिए कि स्टील की जो प्लेट थी उससे पानी नीचे नहीं गया है? सो इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज द वाटर गॉन? अगर स्टील की प्लेट से पानी नीचे नहीं गया तो फिर पानी गया कहाँ? सो दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। सो ये जो पानी था प्लेट में वो गैसियस फॉर्म में आ गया, वो भाप बन के उड़ गया जो कि हमें दिख नहीं रहा है। सो उसी भाप को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। ओके, सो द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। एक तो लिक्विड फॉर्म है पानी का, जो हम वाटर बोल रहे हैं लिक्विड फॉर्म है, राइट, तरल। फिर उसके बाद आता है सेकेंड स्टेट जो हमने अभी पढ़ा, वाटर वेपर, जिसमें भाप बन के पानी उड़ जाता है। सो लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। सो इस तरीके से वाटर वेपर बनकर उड़ते हुए आपने पानी को और कहाँ कहाँ देखा है? सो आपने डोसा बनाते हुए देखा होगा, राइट। इस तरीके से पैन होता है, उस पे पानी स्प्रिंकल करते हैं डोसा का बैटर डालने से पहले। जो स्प्रिंकल वाटर होता है वो आपसे धुआं बन के ऊपर उड़ जाता है। सो व्हाइल मेकिंग डोसा वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन।
and it disappear. Where does it go? ये पानी आखिर जाता कहाँ है? So again, water vapor, right? So the water which is sprinkled on the hot pan gets converted into steam. Steam is actually water vapor. So जो पानी हमने तवे पे डाला वो steam यानी भाप बनने लग गया. वो क्या है भाप? वाटर वेपर है. सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट. और यही भाप ठंडा होने लगता है तो उसमें पानी की बूंदें आने लगती हैं. सो वही क्या है? वाटर वेपर है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सो जिस प्रोसेस से पानी भाप में बदलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके, सो कोई आपसे पूछे कि पानी भाप में बदल रहा है तो ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है, देन यू विल आंसर दैट इवेपोरेशन. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन के बहुत से एग्जाम्पल है. ऐसा नहीं है कि धूप है इसीलिए जो कीचड़ था बारिश का वो सूख गया, ऐसा नहीं है. कभी कभी आप देखेंगे बारिश के समय में जब मम्मी कपड़े धोती हैं तो छत पे तो बारिश हो रही है तो छत पे तो सुखाती नहीं है. आपने देखा है फैन चलाओ तो भी सूख जाते हैं, नहीं भी चलाओगे तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बट सूख जाते हैं, है ना. सो ये सारा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली होता रहता है इवन रूम टेम्परेचर पे ही. ऐसा जरूरी नहीं है कि धूप ही चाहिए इसको. ओके, सो ड्राइंग of wet clothes, mopped floor and sweat on our body are some examples of it. So जो कपड़े सूख रहे हैं, mopped floor मतलब जब हम पोछा लगाते हैं, आप फैन ऑन करो तो तुरंत सूख जाता है, नहीं ऑन करो तो सूखता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, राइट. सो पानी कहाँ चला जाता है पोछे का? जो भी है सूखने के बाद कहाँ जा रहा है? सब इवेपोरेट हो रहा है. ऐसे स्वेट जो हमें पसीना आता है वो भी सूख जाता है. तो ये सब चीजें क्या होती हैं? वेपर बन जाती हैं. ओके, सो नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल? अब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या कारण लगता है ये जो सारा पानी है पडल का, कीचड़ का, कहाँ गया होगा? इज इट ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और बोथ ऑफ दीज? क्या यहाँ पे दो कारण दिए हैं. जो भी कीचड़ था ना बारिश की वजह से, या तो वो ग्राउंड के अंदर सीप हो गया होगा मतलब धरती ने उसको सोख लिया होगा, या दूसरा इवेपोरेट हो गया होगा उसका पानी, या फिर दोनों हुए होंगे. तो तीन ऑप्शन है. सो यस, तीसरा वाला करेक्ट है. दोनों हुए होंगे. कुछ पानी धरती ने सोख लिया होगा और कुछ पानी इवेपोरेट हो गया होगा. जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, हैंड सैनिटाइजर डिसअपीयर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स. व्हाट हैपेंस टू इट? हैंड सैनिटाइजर आप हाथ में लगाते हैं, राइट, और वो गायब हो जाता है ना. हाथ पे थोड़ी देर बाद बिल्कुल हाथ सूखा हुआ फील होता है. सो हैंड सैनिटाइजर कहाँ गया? सो सारा सैनिटाइजर क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया. ओके, सो ये हो गया इवेपोरेशन जिसमें पानी जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है. नाउ 8.2 एक्सरसाइज अनदर मिस्ट्री. अब इसमें हम एक और स्टेट पढ़ते हैं. Next day, Avi, Thirav and their friends decided to make lemonade. During the preparation, they take cold water in a glass tumbler and add ice cubes into it. After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. Let us find out by conducting a similar activity ourselves. यहाँ पर अवी, थीरव और उनके फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि लेमनेड बनाएंगे, यानी कि नींबू पानी, शिकंजी बनाएंगे, राइट. अब उसके लिए वो एक ग्लास लेते हैं और उसमें वो मतलब कांच का ग्लास लेते हैं और उसमें ठंडा पानी डालते हैं. ठंडे पानी के साथ साथ वो लोग आइस क्यूब्स भी डालते हैं और थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं? एक धुंधला सा आउटर सरफेस आपको दिखने लगता है. तो वही यहाँ पर एक्टिविटी है. लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दीजिए, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आता है उसको नीचे यहाँ 8.1 टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करके लिखना है. ओके, अब दूसरी चीज में क्या देखना है? नाउ यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज. जब आप ग्लास को बाहर जैसे फिंगर से टच करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो भाप जैसा दिख रहा है धुंधला धुंधला, ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है. सो यू मे हैव सम ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस हियर. इसको आप यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं वो क्वेश्चंस भी आप एक तरफ लिखेंगे. जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास विद कोल्ड वाटर एंड आइस, है ना. वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बाहर दिखने लगेंगे. इसमें आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? ये कहाँ से आई पानी की बूंदे? इनिशियली ड्रॉपलेट्स आर
are tiny but later combine to form larger drops. पहले आप देखेंगे छोटी छोटी बूंदें बनती हैं ग्लास के बाहर, फिर वो बड़ी बड़ी दिखने लग जाती हैं. So इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में? Is this water from inside the glass or does it come from the air? ये जो पानी है वो ग्लास के अंदर का है या बाहर से मिल रहा है हमें? So glass feels cooler when droplets are forming. ग्लास ठंडा फील होता होगा जैसे जैसे वो ड्रॉपलेट्स बनती हैं ग्लास के बाहर. Why do the droplets form only on the outside? तो ये ग्लास ठंडा क्यों फील हो रहा है और जो भी ये ड्रॉपलेट्स बन रही है सिर्फ बाहर की तरफ ही क्यों बन रही है? तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं. सो इन्हीं सब क्वेश्चन को आगे के चैप्टर में हम आंसर करने वाले हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं. वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेस इन अवीज माइंड इज देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉप्स अपीयर, है ना पहला वाला कि छोटी छोटी बूंदें दिखने लगती हैं ग्लास के बाहर. सो इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिटेड एंड देयर ड्रॉपलेट्स कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ती जाती हैं और बड़ी बड़ी बूंदें बनने लगती. यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर. आप किसी धातु के बर्तन में भी रख सकते हैं, जैसे तांबे का ग्लास ले लो या लोटा ले लो, किसी भी चीज में आप ये रख के चेक कर सकते हैं. यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम. ग्लास के ऊपर जो पानी की बूंदें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ये बहुत बड़ा आपको एक एक्साइटिंग या क्यूरियोसिटी आपको हो सकती है. सो सजेस्ट पॉसिबल रीजन एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. तो कहाँ से आई हैं ये पानी की बूंदें? ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ बताने कि आपको क्या लगता है. बाकी आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बच्चे क्या सोचते हैं? सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट द पॉसिबल रीजन इन फिगर 8.3. तो यहाँ पर आपको अपने अपने रीजन बताने. जैसे इस गर्ल ने कहा मे बी आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड, कि बर्फ जो है हो सकता है ग्लास के बाहर आ गई हो और मेल्ट हो गई हो. सो ये नेक्स्ट बच्चा क्या कह सकता है? द कोल्ड ग्लास मेक्स द एयर अराउंड इट चिली, सो द वाटर इन द एयर टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉप ऑन द ग्लास. कि जो ठंडा ग्लास है उसने बाहर की जो एयर है उसके आसपास की उसको भी ठंडा कर दिया. सो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एयर में जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स है जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो भी ग्लास पे आके अटैच हो गए और वो पानी के ड्रॉप बन गए. सो नेक्स्ट कहेगा कि इफ देयर्स अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर इट क्विकली स्टिक टू द कोल्ड ग्लास एंड मेक्स ड्रॉपलेट. कि एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जो भी पानी की बूंदें हैं वो ग्लास से स्टिक हो जाएंगी. फिर एक लास्ट में कह सकता है कि मूविंग एयर अराउंड द ग्लास ब्रिंग्स मोर वाटर वेपर इनटू कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस व्हिच एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस. कि जो हवा बहती है आसपास, जो भी वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, उसको और ग्लास के ठंडे सरफेस के साथ कांटेक्ट में लाएगी, जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स बनने की स्पीड है वो और फास्ट हो जाएगी और बाहर आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे. तो कुछ भी रीजन जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी तो आगे हम चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं. चलिए आगे देखते हैं. सो यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, यू मे अग्री और डिसअग्री विद रीजंस ऑफ अदर्स. अवी एंड थीरव आर्ग्यूड विद अ चेन ऑफ रीजंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजन मेंशन इन फिगर 8.4? जैसा मैंने आपको कहा सभी के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं और हो सकता है कि आप किसी रीजन के साथ अग्री करें, किसी के साथ ना करें. तो ऐसे ही कुछ रीजंस पे यहाँ पर अवी और थीरव डिस्कशन कर रहे हैं. चलिए देखते हैं. सो अभी कहती है आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर, कि ग्लास से बाहर आ गया होगा कुछ पानी सीप होके, मतलब रीस के. सो यहाँ पे थीरव कहता है नो इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज्ड. जितना पानी ग्लास में था उतना का उतना ही है, फिर भी बाहर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं. अगर पानी बाहर आया होता तो ग्लास के अंदर पानी कम हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. सो ये रीजन सही नहीं है. फिर अभी कहती है इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन. अभी का कहना है कि पानी ग्लास में कम हुआ होगा लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि हमें फील हो सके, बहुत कम मात्रा में बाहर पानी सीप हुआ होगा. सो फिर से थीरव कहता है विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल. अगर ग्लास पतला है, लंबा है, तो थोड़ा सा भी पानी अगर उसमें से बाहर सीप होगा तो दिखेगा. ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मतलब पानी सीप नहीं हुआ है. सो फिर से यहाँ पे थीरव कहता है वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर in another tumbler and find out whether any water seeps out or not. फिर रूम टेम्परेचर पे दूसरा पानी लेकर हम ग्लास में रख के देख सकते हैं क्या पानी बाहर की तरफ सीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
राइट। सो चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजंस और कंडक्ट एक्टिविटीज टू फाइंड एविडेंसेस फॉर द रीजंस गिवन टू हेल्प इन दिस डिस्कशन। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस? इस तरीके की पानी की बूंदें आपने और कहाँ देखी हैं, उसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करते हुए जो भी रीजन सभी बच्चों ने डिस्कस किए उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स। व्हाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग? ड्यू ड्रॉप्स मतलब कि ओस की बूंदें। आपने प्लांट्स पे इस तरीके से ओस की बूंदें देखी होंगी। ये अधिकतर हमें मॉर्निंग में ही क्यों देखने को मिलती हैं? एंड व्हेन वी बॉईल द वाटर इन हाफ फिल्ड यूटेंसिल्स एंड कवर इट विद अ स्टील प्लेट, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. Where do these water drops comes from? What do you think? So जब भी कभी पानी को बॉईल करते हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी, जब हम पानी को बॉईल करते हैं और उसको प्लेट से आप कवर कर दो तो पानी बॉईल होता है, सो भाप बनता है, वो तो हमें पता है। लेकिन जब आप उस प्लेट को हटाएंगे ना तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी वाटर ड्रॉप्स हैं। तो वो कहाँ से आई वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर? सो व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जैसे हमने इवेपोरेशन पढ़ा था जिसमें पानी क्या है, भाप बनता है। सो जो भाप है अगेन लिक्विड फॉर्म में आ जाए, अगेन ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लग जाए, पानी की बूंद दिखने लग जाए। तो भाप से जब पानी की बूंदों में वापस से कन्वर्शन होता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सो ऐसा कब होता है? जब वाटर वेपर जो भाप बन गया है, क्योंकि पानी गर्म था उसमें से भाप बना, और वो भाप जब ठंडे एयर के कांटेक्ट में आता है या ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो फिर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3. Could the water appearing on the outer surface of glass tumbler in activity 8.3 also be due to condensation of water vapor present in the air? Let us investigate it. So जैसे अभी हमने कहा कि पानी जब भाप बनता है और फिर वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो दोबारा से लिक्विड बनने लग जाता है। सो क्या जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि ग्लास के अंदर हमने आइस क्यूब्स डाली थी और देखा ग्लास के सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगे थे, तो क्या ये भी कंडेंसेशन की वजह से होता है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, वो आगे देखेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको भाप वाला एग्जांपल बताया था, ये देखिए, भाप जब ऊपर जा रही है तो प्लेट में आप यहाँ देख सकते हैं पानी की बूंदें बन रही हैं। तो ये कैसे होता है? ये सब कंडेंसेशन की वजह से होता है। Now activity 8.4, let us measure। यहाँ पे अवी और थीरव कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजन। जो भी उन्होंने रीजन दिए हैं उसके लिए वो लोग एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, जो भी नीचे स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे और जो उनका डेटा आएगा उसको टेबल दिया है आगे, उसमें फिल करना है टेबल 8.2 में। सो क्या किया उन्होंने? टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब, कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट, वे इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस। सो एक आपको वजन करने की मशीन लेनी है, छोटी सी डिजिटल जो आती है, उसके ऊपर एक ग्लास में आपको पानी रख के कुछ आइस क्यूब रख के और उसको स्टील के प्लेट से ढक देना है और उसका वे करना है, मतलब मेजर करना है कि कितना उसका वेट है। देन ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी फ्यू मिनट। और थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से उसका आपको मेजरमेंट करना है कि क्या जो हमने वजन लिया था वो सेम है। देन कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स। ऐसा आप 30 मिनट तक करेंगे और जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसको टेबल 8.2 में लिखेंगे। देन प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर kept on the digital weighing balance. Will it increase or decrease or remain the same? तो आपको यहाँ अंदाजा लगाना है कि पानी का वजन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वो देखना है। तो इस टेबल में इस तरीके से आप फिल कर देंगे। यहाँ टेबल 8.2 है, मेजरमेंट ऑफ मास इन कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 0 मिनट पे सबसे पहले आपने मास ऑफ वाटर को वेट किया तो 100 ग्राम आया। 5 मिनट बाद मान लो 100.2 ग्राम आया। देन 10 मिनट बाद 100.5 ग्राम आया। 15 मिनट बाद 100.7 ग्राम आया। फिर 20 मिनट बाद 101 ग्राम आया। फिर 25 मिनट बाद 101.2 ग्राम आया। फिर 30 मिनट बाद 101.3 ग्राम आया। सो इस तरीके से वेट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। सो आगे दिया हुआ है इसके बारे में, डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रेडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। सो आपने जो सोचा था कि बढ़ेगा वेट, तो क्या वो बढ़ा? तो यस, हमने देखा कि बढ़ा। सो यू
you may observe some water droplet on glass tumbler. Water vapor from the air comes in contact with cold surface of glass tumbler and get converted into water droplet on the glass tumbler through condensation. So yes, एब्सोल्युटली जो हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि भाप जो है हमारे आसपास वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आके वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। तो यस, जब हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाली, तो ग्लास का पानी वैसे ही ठंडा था और बर्फ डालने की वजह से और क्या हो गया, ग्लास जो है हमारा वो बिल्कुल ठंडा हो गया, जिसकी वजह से एयर में जो भी उसके आसपास वाटर वेपर है कांटेक्ट में आने की वजह से वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो गई। ओके, तो ये सब कंडेंसेशन की वजह से हुआ है। There is an increase in the reading on digital weighing balance. Can we conclude that water is not seeping through the wall of the tumbler? Can we also conclude that water collected outside the tumbler is only due to condensation? तो क्या इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पानी ग्लास से बाहर नहीं आया था, बल्कि एयर में जो वाटर वेपर है वो ग्लास से कांटेक्ट में आने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हुआ था? तो क्या ऐसा कह सकते हैं? तो आगे दिया नो, वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली from activity 8.4. What more can you do to show that water is not seeping from the glass tumbler? How would you modify activity 8.4 to find the answer? So अभी जो हमने एक्टिविटी की उसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं या और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्लास में से पानी बाहर नहीं आया था बल्कि एयर में से वाटर वेपर कांटेक्ट में आके वाटर ड्रॉपलेट बना था? तो क्या करेंगे, रिपीट एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। तो जो अभी हमने एक्टिविटी की ना उसमें ये मॉडिफिकेशन दिए हुए हैं, उसके थ्रू हम करेंगे। सो मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद अ परमानेंट मार्कर और अ विजिबल टेप। अब आपको जो भी आपने पानी लिया है ग्लास में, कहाँ तक वो पानी है उसको आप मार्क कर लीजिए कि पानी अगर ग्लास से बाहर आएगा तो पानी का लेवल वहां से कम तो होगा ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पानी बाहर आया है कि नहीं। तो टेप से या परमानेंट मार्कर से आप मार्किंग कर दीजिए कि यहाँ तक पानी का लेवल है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन but the extra water gets collected on the outer surface of the glass tumbler. तो आप देखेंगे कि ग्लास में जहां तक आपने मार्क किया था पानी वहीं के वहीं है, मतलब ग्लास का पानी बाहर नहीं गया है बल्कि एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हुआ है ग्लास टम्बलर के ऊपर। Okay, what can you conclude from this? तो इससे हमें क्या पता चला? This activity shows that water is not seeping from the glass tumbler and extra water is getting collected because of condensation. So condensation की वजह से आसपास का जो वाटर वेपर है वो सब ठंडे एटमॉस्फेयर की या ठंडे सरफेस जो ग्लास का है उसके कांटेक्ट में आके वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो गया। ओके, सो ये 8.2 हमने एक्सरसाइज कर ली। अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज की है, दोनों में 2 कॉन्सेप्ट सीखे। 8.1 में हमने इवेपोरेशन के बारे में जाना, 8.2 में हमने कंडेंसेशन के बारे में जाना। ओके, सो इसके साथ हमने 8.2 एक्सरसाइज तक कवर कर लिया इस चैप्टर का। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।